दोस्तों, मेरा नाम है स्मित वडगामा और मैं हूँ एसटीआई अहमदाबाद से। और आज फिर से एक बार लेके आया हूँ मैं वेल्डिंग का एक वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वेल्डिंग सिंबल्स। नाम सुना सुना सल। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना है। तो आज के वीडियो में हम ट्राई करेंगे इसके फंडामेंटल्स को एग्जाम्पल के साथ में सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेल्डिंग सिंबल के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि वेल्डिंग सिंबल की ज़रूरत क्या है। तो वेल्डिंग सिंबल ऐसी चीज़ है जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, जैसे कि वेल्डिंग कहाँ करना है, कितना करना है, उसकी लेंथ क्या होगी, एक जगह करना है, चारों तरफ करना है, फील्ड पे जाके करना है या वर्कशॉप में करना है। अब हम बात करेंगे उसके एलिमेंट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि वेल्डिंग सिंबल के जैसा एक और शब्द है वेल्ड सिंबल। अब वेल्ड सिंबल और वेल्डिंग सिंबल एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो वेल्ड सिंबल वो वेल्डिंग सिंबल का ही एक पार्ट है जो सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेल्ड ही दर्शाता है। वेल्डिंग सिंबल के एलिमेंट्स में रेफरेंस लाइन, एरो, टेल, वेल्ड सिंबल, डायमेंशंस, फिनिश लाइंस, स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस एंड अदर रेफरेंस का यूज होता है। इनमें से पहले दो एलिमेंट्स यानी कि एरो और रेफरेंस लाइन कंपलसरी रिक्वायर्ड है, क्योंकि उनका यूज हर एक वेल्डिंग सिंबल में होता है और बाकी के एलिमेंट्स को जरूरत के हिसाब से यूज किया जाता है। अब रेफरेंस लाइन है क्या? तो रेफरेंस लाइन एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके ऊपर सारा डेटा है वो रखा जाता है, जैसे कि वेल्ड सिंबल या फिर उसकी वेल्ड की लेंथ या फिर उसकी साइज और हर एक चीज। उसके बाद आता है एरो। एरो का काम है हमारी रेफरेंस लाइन और वेल्डिंग जहाँ होना है उस लाइन को ज्वाइंट करना। और उसके बाद आती है टेल। टेल का यूज तब होता है जब हमें कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन बतानी हो, जैसे कि वेल्डिंग प्रोसीजर या वेल्डिंग का टाइप या ऐसी कोई भी इम्पोर्टेंट नोट जब हम दिखाना चाहते हैं वेल्डिंग में, तब हम टेल का यूज करते हैं। और अगर ऐसी कोई चीज हमें नहीं दिखानी तो उसमें से टेल को हटाया भी जाता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वेल्ड सिंबल। पूरे वेल्डिंग सिंबल को समझने के लिए आपके पास सबसे पहले काबिलियत होनी चाहिए वेल्ड सिंबल को पहचानने की। तो अब हम एक एक करके सारे वेल्ड सिंबल्स को देखेंगे। तो उसमें अगर ग्रूव वेल्डिंग की बात करें तो उसमें स्क्वायर बट वेल्ड, सिंगल वी बट वेल्ड, सिंगल बेवल बट वेल्ड, सिंगल यू बट वेल्ड, सिंगल जे बट वेल्ड, सिंगल फ्लेयर बेवल बट वेल्ड और सिंगल फ्लेयर वी बट वेल्ड शामिल है। उसके अलावा के वेल्ड सिंबल्स में फिलेट वेल्ड सिंबल, एज वेल्ड सिंबल, स्टर्ड वेल्ड, स्पॉट वेल्ड, सीम वेल्ड, बैक और बैकिंग वेल्ड, प्लग और स्लॉट वेल्ड शामिल है। अब हम वेल्डिंग सिंबल के अंदर डिटेल्स कैसे भरी जाती है या फिर दिए गए वेल्डिंग सिंबल की डिटेल्स को कैसे पढ़ा जाता है उस बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये फिगर देखनी होगी और इसमें समझना होगा कि इसमें डिटेल कहाँ और कैसे दर्शाया जाता है। लेकिन डायरेक्ट इस सिंबल को देखने से शक्ल कुछ यूँ बन जाती है, लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए समझते हैं कि ये बना कैसे है। सबसे पहले रेफरेंस लाइन, जो हमने बताया था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके ऊपर डिटेल्स को रखा जाता है, लेकिन वो कौन सी डिटेल्स होगी वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है एरो। एरो मेन रेफरेंस लाइन और वेल्डिंग जहाँ करना है उस जगह को जोड़ता है। उसके बाद ये फ्लैग जैसा सिंबल, तो ये बताता है कि वेल्डिंग हमें वर्कशॉप में करना है या फिर फील्ड पे करना है। अगर हमें ये ड्राइंग में ये सिंबल दिया गया है तो इसका मतलब होता है कि वेल्डिंग हमें फील्ड पे करना है, और अगर नहीं दिया गया है तो वेल्डिंग वर्कशॉप में करना है। उसके बाद आता है ये सर्कल। सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि अगर मेरे को एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को बिठाना है और अगर मैं एक जगह पे वेल्डिंग सिंबल दर्शा के वहाँ पे अगर सर्कल नहीं बना है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी एक ही साइड पे हमको वेल्डिंग करना है। लेकिन अगर ये सर्कल ये वेल्डिंग सिंबल पे दर्शाया गया है, इसका मतलब कि जो जो हमारी चारों वेल्डिंग की साइड होगी प्लेट की, हम चारों तरफ वेल्डिंग करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर रखा जाता है वेल्ड सिंबल। लेकिन वेल्ड सिंबल समझने के लिए हमें एक अदर साइड और एरो साइड का लॉजिक समझना होगा। अदर साइड और एरो साइड बेसिकली क्यों हमें समझना है? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमें एग्जैक्टली वेल्डिंग कौन से साइड पे करना है। तो अगर रेफरेंस लाइन के नीचे की तरफ आपको वेल्ड सिंबल बना हुआ है तो आपको वेल्डिंग जहां एरो पॉइंट कर रहा है उसी तरफ करना है, या फिर अगर रेफरेंस लाइन के ऊपर हमें वेल्ड सिंबल दिया गया है इसका मतलब होता है कि हमें वेल्डिंग दूसरी तरफ करना है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है वेल्डिंग सिंबल को समझने का। लेकिन इसके साथ में आपको एक ये भी चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर वेल्ड सिंबल रेफरेंस लाइन के दोनों तरफ बना हुआ है तो आप क्या करोगे।
तो आपको सिंपली वेल्डिंग दोनों साइड पे करना है, एरो साइड भी और अदर साइड भी। और इसका एक और यूज़ तब होता है जब ग्रूव वेल्डिंग हमको करने के लिए किसी ने दिया हो और वेल्डिंग सिंबल के अंदर जो अदर साइड है वहाँ पे अगर उनको बैक वेल्डिंग या बैकिंग वेल्डिंग की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पे उसका सिंबल भी ड्रॉ करके हमें दे सकते हैं। अब उसके बाद है एस और ई। बेसिकली एस का यूज़ ग्रूव वेल्डिंग के अंदर डेप्थ ऑफ बेवल दर्शाने के लिए या फिर अदर वेल्डिंग के अंदर वेल्डिंग की साइज़ बताने के लिए या फिर उसकी स्ट्रेंथ बताने के लिए होता है। और ई का यूज़ सिर्फ और सिर्फ ग्रूव वेल्डिंग में जब वेल्डिंग कितना भरना है ये दर्शाना हो तब किया जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, फिर इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए हमें 1 इंच की प्लेट दी गई है और उसके साथ में हमें 1/2 और 3/4 वैल्यूज़ दी गई हैं। तो इसमें 1/2 वैल्यू एस की है जिसका मतलब है डेप्थ ऑफ बेवल। तो इसके बाद जब हम एज प्रिपरेशन इस जॉब की करेंगे तो वो हमें आधे इंच तक करनी है और उसके बाद उसमें जब हम वेल्डिंग भरेंगे तो उस वेल्डिंग की डेप्थ हमें 3/4 मिलनी चाहिए। तो इससे हमें एस और ई की वैल्यू का पता चलता है। एक और एग्जांपल अगर हम फिलेट का देखेंगे तो फिलेट में ये एग्जांपल में हमें 1/2 वैल्यू दी गई है और 1/2 का मतलब होगा जब ये वेल्डिंग हो जाएगा तब इसकी जो साइज़ होगी वेल्डिंग की वो दोनों तरफ से हमें 1/2 मिलेगी। और ये देखिए ये एक और एग्जांपल है जिसमें हमें 60 वैल्यू दी गई है जो कि स्ट्रेंथ की है। अब ये कैसे पता चलता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, तो ये वैल्यू हमें 60 KSI में दी गई है यानी कि किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच। अब इसको हमें अगर PSI यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच में कन्वर्ट करनी है तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 × 1000 हो जाता है 60,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसका मतलब जब ये वेल्डिंग हो जाए तब इस जॉइंट की स्ट्रेंथ हमें 60,000 PSI मिलनी चाहिए। अब और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एल और पी की। ये दोनों बहुत ही सिंपल है। एल का मतलब होता है लेंथ और पी का मतलब होता है पिच। लेंथ यानी कि लंबाई। अगर हमको कभी वेल्डिंग की लंबाई दर्शानी हो और उसको पूरी साइड पे नहीं करना और किसी एक पोर्शन में करना है तब इसका यूज़ होता है और उस तब वेल्डिंग की लेंथ हम दर्शाते हैं। पीच का यूज़ जनरली स्पॉट वेल्डिंग, स्लॉट वेल्डिंग, प्लग वेल्डिंग जैसे वेल्डिंग्स में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिखाने के लिए होता है। लेकिन कभी कभी हमें जब वेल्डिंग की पूरी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए और कम हम मटेरियल यूज़ करने के लिए जगह छोड़ छोड़ के वेल्डिंग करते हैं तब भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिखाने के लिए पीच का यूज़ करते हैं। उसके बाद है एन जिसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेल्ड दर्शाने के लिए होता है। जैसे कि स्पॉट वेल्ड, स्लॉट वेल्ड या प्लग वेल्ड में टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स, प्लग या वेल्ड कितने बनाने हैं हमको वो दर्शाने के लिए होता है। उसके एग्जांपल में ये एक और फिगर हम देखेंगे जिसके अंदर हमें दिखाया गया है कि एन की जगह 3 वैल्यू रखी गई है। इसका मतलब 3 स्पॉट्स बनेंगे। अगर ये का फाइनल हम रिजल्ट देखेंगे तो हमें कुछ यूँ दिखेगा। उसके बाद है आर। आर के भी 2 यूज़ हैं। ग्रूव वेल्डिंग के अंदर आर का यूज़ रूट गैप कितना रखना है वो दर्शाने के लिए होता है। लेकिन उसके अलावा जब हम प्लग वेल्डिंग या स्लॉट वेल्डिंग करते हैं तब अगर हमको पूरी थिकनेस को उसको फील नहीं करना तो हम पूरी थिकनेस की जगह पे कितना फील करेंगे वो भी हम आर की जगह पे ही दर्शाते हैं। उसके बाद ए का जनरली यूज़ बेवल एंगल जब हमें ग्रूव वेल्डिंग के अंदर दर्शाना होता है तब करते हैं। उसके बाद की जो लाइन है उसे बोला जाता है कॉन्टूर, मतलब कि वेल्डिंग का शेप। और ये 3 तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव या तो फिर फ्लश। और उसके बाद है एफ। एफ बेसिकली फिनिशिंग सिंबल के लिए दर्शाया जाता है कि वेल्डिंग करने के बाद अगर आपकी वेल्डिंग को आपको फिनिशिंग करना है तो आप किन किन मेथड से कर सकते हैं। तो उसमें सी मतलब चीपिंग, जी मतलब ग्राइंडिंग, एच मतलब हैमरिंग, एम मतलब मशीनिंग, आर मतलब रोनिंग और यू मतलब अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड का मतलब होता है आप किसी भी तरीके से इसको फिनिश कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में बनी हुई है ये टेल जिसका यूज़ कोई स्पेशल नोट या कुछ दर्शाने के लिए होता है, जैसे कि हमने आगे भी बात। अब बारी है वेल्डिंग सिंबल के कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की। तो ये रहा हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल। इसके अंदर रेफरेंस लाइन के ऊपर की तरफ वेल्ड सिंबल बना है। इसका मतलब वेल्डिंग अदर साइड में होगा। 1/2 इसकी साइज़ दी गई है फिलेट की। उसके बाद 8 उसकी लेंथ दी गई है। इस वेल्डिंग सिंबल के ऊपर एक लाइन दी गई है जिसका मतलब वो फ्लैट करना है हमको। फिनिशिंग प्रोसेस यूज़ करनी है ग्राइंडिंग, इसके लिए इसमें जी भी दर्शाया गया है। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल। ये बाकियों से अलग है लेकिन इसको रखने का एक ही रीज़न है कि इन फ्यूचर कभी आपके सामने ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत ना पड़े। तो रेफरेंस लाइन के ऊपर में इसमें एक वेल्ड सिंबल दिया गया है और रेफरेंस लाइन के नीचे 2 वेल्ड सिंबल दिए गए हैं। रेफरेंस लाइन के ऊपर का सिंबल फिलेट है जो 3/8 साइज़ का अदर साइड में बनेगा और एरो साइड में सबसे पहले बेवल ग्रूव बनेगा, उसमें वेल्डिंग भरा जाएगा और उसको कन्वर्ट करेंगे फिर 3/8 के फिलेट साइज़ में।
तो उसके बाद जब ये पीस बन के रेडी हो जाएगा तब इसका वेल्डिंग कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। अब तक हमने सारे एग्जाम्पल इंच में देखे हैं, तो अब एक एग्जाम्पल हम में भी देख लेते हैं। ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल है जिसमें रेफरेंस लाइन के ऊपर वेल्ड सिंबल बना है। इसका मतलब फिलेट बनेगा अदर साइड में, जिसमें 10 उसकी साइज़ होगी और 75 उसकी लेंथ होगी और 200 पीच होगी। ये वाला एग्जाम्पल प्लग वेल्ड और स्लॉट वेल्ड का डिफरेंस दिखाने के लिए हुआ है कि दोनों का वेल्डिंग सिंबल एक ही है, लेकिन अगर आपको पहचानना हो तो आप दोनों को अलग अलग कैसे पहचानोगे। तो सिंपल सी चीज़ है, प्लग वेल्ड में राउंड होता है, इसकी वजह से उसकी डायमीटर की वैल्यू हमें साइज़ में दी जाती है। अगर वैल्यू डायमीटर की ना हो, इसका मतलब वो स्लॉट की साइज़ होगी। अब लास्ट हमारा एग्जाम्पल है स्पॉट वेल्डिंग का, जिसमें 1/4 उसकी साइज़ दी गई है, 1 जो है वो पीच दी गई है और नीचे 5 जो है वो नंबर ऑफ स्पॉट्स दिए गए हैं। इसका मतलब 5 टोटल स्पॉट्स बनेंगे। तो अब तक हमने जो भी सीखा वो सिंपल सी चीज़ यही बताता है कि अगर आपका मेन सिंबल का जो फंडामेंटल है वो क्लियर है तो आप सारे वेल्डिंग के सिंबल को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, जिसको हमने इस फिगर के अंदर सबसे पहले दर्शाया था। लेकिन अब हमने एक एक करके उसके सारे फंडामेंटल समझ लिए हैं, तो अगर इन फ्यूचर कभी आपके सामने कोई अलग टाइप का वेल्डिंग सिंबल आता है तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।